डियर स्टूडेंट्स, रिस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट प्रॉब्लम की एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन असाइनमेंट प्रॉब्लम। देखिए हमारे पास 5 जॉब्स गिवन हैं, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4 एंड जॉब 5, और 4 हमारे पास वर्कर्स गिवन हैं, वर्कर 1, 2, 3 एंड 4। ये जो वैल्यूज़ गिवन है मैट्रिक्स के अंदर, दीज रिप्रेजेंट नंबर ऑफ आवर्स। Worker 1 need 4 hours to complete job 1. Worker 1 need 10 hours to complete job 3. Similarly, worker 3 needs 9 hours to complete job 3. यहाँ अभी एक चीज़ नोट कीजिएगा, यहाँ पे 2 सेल्स के अंदर एक लाइन गिवन है। ये लाइन जो है ये रिस्ट्रिक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स वर्कर 2 जो है वो जॉब 3 परफॉर्म नहीं कर सकता। सिमिलरली वर्कर 3 जो है वो जॉब 1 परफॉर्म नहीं कर सकता। ये 2 रिस्ट्रिक्शंस हैं इस प्रॉब्लम के ऊपर। अब इन रिस्ट्रिक्शंस को जहन में रख के, इनको कंसिडर करके हमने असाइनमेंट करनी है, और असाइनमेंट ऐसी करनी है कि मिनिमम टाइम में ये 5 के 5 जॉब्स जो हैं ये हम इन वर्कर से कंप्लीट करा सकें। तो पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, ये जो हाइफन गिवन है, ये जो लाइंस गिवन है, इन लाइन को हम रिप्लेस कर देते हैं इन्फिनिटी के साथ। इन्फिनिटी चूँकि बहुत बड़ी पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए तो वो वैल्यू कभी भी सेलेक्ट नहीं करेंगे हम। तो हम पहले स्टेप में क्या करते हैं कि हम जहाँ जहाँ पर ये हाइफन गिवन है उसको हम रिप्लेस कर देंगे इन्फिनिटी के साथ। तो आप देखें इधर हमने इसको इन्फिनिटी के साथ रिप्लेस किया, इसको भी हमने इन्फिनिटी के साथ रिप्लेस किया। उसके बाद आप देखिए हमारे पास जॉब्स 5 हैं, वर्कर्स हमारे पास 4 हैं, तो ये अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम है। तो हमने इसको सबसे पहले बैलेंस्ड प्रॉब्लम बनाना है। तो हमने एक डमी रो जो है उसको यहाँ पर ऐड किया है विद 0 वैल्यूज़। यहाँ ये हाइफन भी आपके पास इन्फिनिटी ही आएगा। इसके बाद हमने इस पर रो रिडक्शन अप्लाई करना है। इस रो में सबसे मिनिमम वैल्यू है 4, तो ये 4 हम इन बाकी तमाम वैल्यूज़ से माइनस करेंगे। इस रो में भी आपके पास मिनिमम वैल्यू 4 है, 4 इस तमाम वैल्यू से माइनस करेंगे। थर्ड रो में आपके पास मिनिमम वैल्यू 2 है, तो ये 2 इन सब से माइनस करेंगे। फोर्थ रो में भी आपके पास मिनिमम वैल्यू 2 है, ये 2 इन सब से माइनस करेंगे, और ये तो तमाम 0 है, तो इससे 0 माइनस कर भी देंगे, तो हमारे पास रिज़ल्ट यही आएगा। तो ये रो रिडक्शन परफॉर्म करना है। जब आप रो रिडक्शन परफॉर्म करेंगे तो आपके पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स ये बनेगा। तो अब देखिए रो रिडक्शन का फ़ायदा क्या हुआ कि हमें हर एक रो में कम से कम एक 0 वो मिल गया है। अब रो रिडक्शन के बाद हमने इस पे कॉलम रिडक्शन करना है। तो आप देखें इस कॉलम में मिनिमम वैल्यू 0 है, तो 0 अगर इन सब से माइनस करेंगे भी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर भी आपके पास 0 है, तो 0 माइनस करेंगे तो ये रिज़ल्ट आएगा। इस कॉलम में भी आपके पास 0 मौजूद है, इधर भी 0 है और इधर भी 0 मौजूद है। तो कॉलम रिडक्शन करने से कोई फ़र्क नहीं आएगा, सेम यही मैट्रिक्स आपके पास इधर दोबारा इन्हीं वैल्यूज़ के साथ आएगा। कॉलम रिडक्शन के बाद आपके पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स ये बनेगा। रो रिडक्शन और कॉलम रिडक्शन के बाद अब हमने इस पे रो एनालिसिस करना है। तो देखिए पहली रो में आपके पास एक ही 0 है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। किसी भी रो में अगर आपके पास नंबर ऑफ़ 0 जो है वो 1 से ज़्यादा हो जाए तो फिर उस रो पे आपने रो एनालिसिस नहीं करना, उसको स्किप करके नेक्स्ट रो की तरफ जाना है। लेकिन इस रो में आप देखें आपके पास सिर्फ एक ही 0 है, दूसरा कोई नहीं है, तो हम इस 0 को हमने सेलेक्ट करना है। इसको हमने रो वाइज सेलेक्ट किया, तो इस पूरे कॉलम को अब हम यहाँ से क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट रो में आप देखिए आपके पास मल्टीपल 0 है, तो इस पे कोई रो एनालिसिस परफॉर्म नहीं होगा। थर्ड रो में आप देखें आपके पास एक ही 0 है, तो हमने इसको सेलेक्ट किया और इसको हमने क्रॉस कर दिया। नेक्स्ट इस रो में आप देखें आपके पास सिर्फ एक ही 0 है, तो इसको भी हमने सेलेक्ट किया और इसको भी हमने क्रॉस कर दिया।
नेक्स्ट, इस रो में आपके पास मल्टीपल ज़ीरोज़ हैं तो इस पे रो एनालिसिस परफॉर्म नहीं होगा। उसके बाद आपने कॉलम एनालिसिस करना है। तो आप देखें ये कॉलम ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। इस कॉलम में आपके पास 2 ज़ीरो हैं तो इस कॉलम पे रो एनालिसिस पर कॉलम एनालिसिस परफॉर्म नहीं होगा। थर्ड कॉलम में आपके पास सिर्फ 1 ज़ीरो है तो इसको हमने सेलेक्ट किया। कॉलम वाइज इस ज़ीरो को सेलेक्ट किया तो रो वाइज इसको हम क्रॉस करेंगे। नेक्स्ट, ये 2 कॉलम तो ऑलरेडी क्रॉस हो चुके हैं। अब आप देखें आपके पास जो इनिशियल क्वेश्चन गिवन है उसमें आपके पास जो मैट्रिक्स का साइज़ है वो 5 का है और यहाँ पे हमारे पास जो बॉक्सेस में ज़ीरो आए हैं वो हमारे पास आए हैं 4 और एक ये ज़ीरो भी अभी आपके पास रिमेनिंग है। अगर एक ज़ीरो आपके पास रिमेनिंग है तो अब हम इसको कॉलम वाइज या रो वाइज किसी भी हिसाब से हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखें यहाँ इस कॉलम में भी सिर्फ 1 ज़ीरो बचा है और इस रो में भी आपके पास सिर्फ 1 ज़ीरो बचा है। तो हम इधर ही इस ज़ीरो को सेलेक्ट कर देते हैं। हमने इसको रो वाइज सेलेक्ट किया और इस कॉलम को अब हमने यहाँ पे क्रॉस कर देना है। तो अब आप देखें आपके पास जो क्रॉस्ड ज़ीरोज़ हैं जिनको आपने इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, दैट इज़ 1 2 3 4 एंड 5 और आपके पास मैट्रिक्स का साइज़ भी 5 ही है। दैट मीन्स दिस इज़ एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन फॉर द गिवन असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो अब आप देखें आपका जो वर्कर 1 है उसने जॉब 1 वो परफॉर्म करना है। दैट मीन्स कि वर्कर 1 को हम कौन सी जॉब असाइन करेंगे, उसको असाइन करेंगे जॉब 1। वर्कर 2 जो है वो जॉब 2 परफॉर्म करेगा। वर्कर 2 जो है वो जॉब 2 परफॉर्म करेगा। वर्कर 3 जॉब 5 परफॉर्म करेगा। वर्कर 4 जो है वो जॉब 4 परफॉर्म करेगा। और डमी जो वर्कर है वो आपका जॉब 3 परफॉर्म करेगा। तो अब अगर इनका आप टाइम नोट कर लें कि देखें ये टाइम कितना लेंगे, ये टाइम हमें क्वेश्चन के बिल्कुल स्टार्ट के टेबल में गिवन है। देखें अगर वर्कर 1 जॉब 1 परफॉर्म करता है, अगर वर्कर 1 जॉब 1 परफॉर्म करता है तो उसको कितना टाइम लगेगा, 4 आवर्स लगेंगे। वर्कर 2 अगर जॉब 2 परफॉर्म कर रहा है तो उसको भी 4 आवर्स लगेंगे। तो यही टाइम आपने इधर लिखना है। वर्कर 1 जॉब 1 तो इसको टोटल 4 आवर्स रिक्वायर्ड है। वर्कर 2 जॉब 2 इसको भी 4 आवर्स रिक्वायर्ड है। वर्कर 3 जॉब 5 जो आपका वर्कर 3 है वो जॉब 5 करेगा तो उसको 2 आवर्स चाहिए। वर्कर 4 जॉब 4 करेगा तो उसको भी 2 आवर्स चाहिए। और डमी जो वर्कर है वो जॉब 3 करेगा तो डमी वर्कर है तो वो तो स्ट्रेट अवे 0 होगा। अगर आप इसको तमाम को ऐड कर दें तो आपके पास ये आ जाएगा 12 आवर्स। ये 12 आवर्स आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है फॉर असाइनिंग these 5 jobs to these 4 workers under these 2 restrictions. आई होप इस एग्ज़ाम्पल से आपको रिस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका आ गया होगा। थैंक यू।